ओम श्री विष्णुवे नमः। कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास में आने वाली कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी की कि एकादशी कब है, किस नाम से जानी जाती है, क्या इसकी महिमा है, इसके व्रत का सही समय क्या रहेगा, पारण कैसे करना है, कब करना है और साथ ही इसकी पूजा विधि कब है। ये जानकारी हम आज के इस वीडियो में आपको प्रदान करेंगे। हिंदू धर्म में जो एकादशी है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसको रमा एकादशी कहा जाता है। ये दिवाली से आमतौर पर 4 दिन पहले आती है, 4 दिन पहले पड़ती है और इसे रमा एकादशी कहा जाता है। इसे रंभा एकादशी या कार्तिक कृष्ण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत पूजा का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन उपवास रखकर पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और माना जाता है कि रमा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से, जितने भी अगर कोई पाप उसके जीवन में हुए हैं, जाने अनजाने के पाप हैं, उनसे मुक्ति मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसी वजह से पति पत्नी मिलकर दोनों साथ में एकादशी का व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं। और इसकी पूजा का बहुत ही साधारण सा विधान है, लेकिन एकादशी के जो नियम हैं कि इसका जो व्रत है वो दशमी तिथि से आरंभ हो जाता है। दशमी तिथि को रात्रि भोज के बाद, नियम तो है कि दोपहर के बाद इसमें अन्न नहीं खाना चाहिए दशमी तिथि को, और उसके बाद रात्रि को आप भी फल फ्रूट या कुछ भी अगर आप खा रहे हैं तो उसके बाद ब्रश करके सोना चाहिए। और एकादशी को पूर्ण रूप से इसका उपवास रहता है और इसका पारण जो है वो द्वादशी को होता है। और पारण का भी नियम है कि द्वादशी तिथि आरंभ होने के पहले 5 से 5.5 घंटे में पारण नहीं होगा, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। और द्वादशी तिथि समाप्त भी नहीं होनी चाहिए, द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण होना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि सूर्य उदय से पहले ही द्वादशी खत्म हो जाती है, तिथि में सूर्य उदय के बाद आप पारण कर सकते हैं। ये इसके पारण का विधान है। अब जान लेते हैं कि ये रमा एकादशी है कब और इसकी पूजा विधि का क्या विधान है, किस प्रकार से इसकी पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं पूजा विधि। देखिए, सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। अगर ब्रह्म मुहूर्त जो कि 4:30 से 5 बजे का समय होता है, अगर आप उस समय नहीं उठ पाते हैं, नियम तो होता है 4 से 5 के बीच में उठने का, और सबसे उत्तम समय होता है 4 से 4:30। सर्दियों का महीना है और इस शीत ऋतु में उठना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। बहुत सी बुज़ुर्ग माताएं बहनें हैं तो उनके लिए और दिक्कत हो सकती है। तो आप आराम से सूर्य उदय से पहले उठ जाएं। सूर्य उदय से पहले उठने के बाद अपना स्नान करें। स्नान ध्यान करने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने मंदिर का जो भी जहाँ आपने मंदिर लगा रखा है वहाँ बैठ जाएं। अगर मंदिर नहीं है तो कोई एक चौकी लें। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु को पीला वस्त्र प्रिय है तो उनको पीताम्बर, जो पीले रंग का वस्त्र है, उस पर चौकी पे बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा अगर आपके पास है माता लक्ष्मी के साथ, तो वो स्थापित करें, या फिर आप उनकी कोई तस्वीर भी वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। गणपति आपके मंदिर में आपके पास हैं तो सबसे उत्तम है। उसके बाद सबसे पहले हम करते हैं प्रभु का शुद्धियोदक स्नान। शुद्धियोदक स्नान क्या होता है कि एक लोटा लें, लोटे में जल लें, जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें। उससे प्रभु को, आपके पास पुष्प होगा, अगर गेंदे का या कोई पुष्प है तो पुष्प से छींटे दें। सांकेतिक स्नान होता है भगवान का, आप उसमें डुबो के स्नान नहीं करा सकते, तो ऐसे पानी के छींटे दें, या आप ऐसे उंगलियों से भी छींटे दे सकते हैं प्रभु को। उसके बाद आप एक साफ कपड़े से उनको पोंछ दें। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी को स्नान कराएंगे, गणेश जी को स्नान कराएंगे, सबको स्नान कराएंगे। वस्त्र अर्पित करेंगे, गणपति जी को वस्त्र अर्पित करेंगे, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। कलावे का एक छोटा टुकड़ा तोड़ लें। कलावा आप जानते ही हैं, कलावे को मौली भी कहा जाता है, तो मौली अर्पित करेंगे वस्त्र के रूप में। उसके बाद भगवान को तिलक लगाएंगे। भगवान को तिलक लगाने के बाद आप उनको पुष्प अर्पित करेंगे। आपके पास फूल मालाएं हैं, आप उनको माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप जलाइए, दीप जलाइए और उसके बाद भगवान की पूजा कीजिए। सबसे पहले आप प्रभु का संकल्प करेंगे। संकल्प में होगा कि हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, हम आपकी इस एकादशी का व्रत कर रहे हैं। अगर आप किसी माध्यम के लिए कर रहे हैं, अगर बहुत सारे लोग होते हैं किसी और की मुक्ति के लिए व्रत रखते हैं, तो उसको आप दोहराएंगे कि हम इस उद्देश्य से ये व्रत कर रहे हैं और हमारा ये व्रत स्वीकार करें और हमें इतनी क्षमता दें कि हमारा ये व्रत हम सफलतापूर्वक पूरा कर सकें।
इस संकल्प को दोहराने के बाद आप अपनी पूजा करेंगे। पूजा में क्या है, देखिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस दिन एकादशी की जो कथा है, एकादशी का जो महात्म्य है रमा एकादशी का, वो अवश्य सुनना चाहिए। तो आप कथा आपके पास है तो खुद पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो हमारे चैनल पे कथा भी आपको हमारे द्वारा सुनाई जाती है, आप वो वीडियो सुन सकते हैं, उसमें कथा श्रवण करें। कथा श्रवण करने के बाद प्रभु का उनकी आरती करेंगे। आरती के बाद प्रसाद भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद आप सबको प्रसाद वितरित करेंगे। इस दिन अगर आप गौ माता को घास या अनाज खिलाते हैं तो वो भी बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। आगे बढ़े उससे पहले एक ज़रूरी सूचना ये है कि देखिए, आप किसी भी ब्राह्मण के पास, किसी पंडित जी के पास कुछ पूछने जाते हैं, उनको दक्षिणा अवश्य देते हैं। यहाँ पर हमारा आपसे निवेदन है कि आप दक्षिणा स्वरूप कमेंट बॉक्स में ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः मंत्र आप लिखें, या अपने किसी भी इष्ट देव का नाम अपने ज़ुबान से लेके आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए दक्षिणा होगी। और इस जानकारी को पूरा सुने, जिससे कि आपका सही जानकारी सही समय पे पहुंच सके। अब बताते हैं आपको कि ये जो एकादशी है, रमा एकादशी है, इसकी पूजा किस दिन करनी है, आपको व्रत किस दिन करना है। देखिए, रमा एकादशी तिथि जो है वो 8 नवंबर को सुबह 8:23 पर शुरू होगी और अगले दिन 9 नवंबर को सुबह 10:41 पर ये समाप्त होगी। जबकि पूजा जो है वो 9 नवंबर सुबह 6:39 से लेके सुबह 8 बजे तक करनी चाहिए इसकी, क्योंकि जिसका शुभ मुहूर्त है वो 6:39 से 8 बजे तक का है 9 नवंबर को। 8 को सूर्योदय में एकादशी नहीं है और एकादशी को सूर्योदय के अनुसार ही माना जाता है। तो आप इसका व्रत करेंगे 9 नवंबर को, और 9 नवंबर को पूजा का समय रहेगा सुबह 6:39 अर्थात 39 से लेके 8 बजे तक का। और इसके बाद अगर आप बात करते हैं कि एकादशी जो व्रत है इसका पारण कब होगा, तो इसका पारण आप करेंगे 10 नवंबर को। 10 नवंबर को पारण का समय रहेगा सुबह 6:39 से 8:50 तक। तो पारण का समय आपका 10 नवंबर को होगा, 6:39 से लेके और 8:50 का समय है। इस बीच में भगवान श्री हरि के व्रत का पारण कीजिए। भगवान आपको खूब आशीर्वाद देंगे, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे और भगवान की कृपा हम पर, आप पर, सभी पर बनी रहे, इस आशा के साथ अभी के लिए लेते हैं आपसे विदा। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए ओम श्री विष्णवे नमः।